तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक नए स्किल डेवलपमेंट स्कीम से रिलेटेड, जहां पर वो स्किल वाउचर सिस्टम जो है शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हो कि देश भर के अंदर कई सारे ITIs है जहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जहां पर आजकल कुछ अच्छी चीजें भी सिखाई जाती है जो मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर जो है हर ITI का एडमिशन प्रोसेस वगैरह होता है, हर स्टेट का होता है। तो गवर्नमेंट ये करना चाहती है कि वो वाउचर्स निकालेंगे जहां पर कई सारे इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है, कंपनीज है, उनके साथ में पार्टनरशिप हो सकेगी। ITIs को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और इसके बाद में बेसिकली जिनके पास ये वाउचर होंगे वो जाकर अपने आप को ट्रेन कर पाएंगे। तो इस वजह से कई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक जो गैप है, जिसको स्किल सीखनी है और जिसको स्किल करवाना है और स्किल लोगों को काम पे रखना है, उनके पीछे गैप को कंप्लीट किया जा सकेगा। फीस का जो इशू है वो कुछ हद तक सॉल्व हो सकेगा और एट द सेम टाइम स्किल लेवल को बढ़ाया जा सकेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बढ़ाया जा सकेगा। अगली खबर दोस्तों और ये देश के सबसे ऊंचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग से रिलेटेड, जो दोस्तों देश का सेकंड रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट थाने जो है, इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाएंगे जो ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर्स की होगी। वैसे पहले बोला जा रहा था कि अराउंड 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग होने वाली है, लेकिन अब ये खबर मिली है कि 32 फ्लोर का प्लान फ्लोट किया गया है। और वैसे दो बिल्डिंग्स होंगी, जहां पर एक ये 32 फ्लोर की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी, साथ साथ एक सभा हॉल होगा जो ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स का होगा। 3 साल के अंदर इसे बनाया जाएगा। 648 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे और यहाँ पर पोखरन रोड नंबर 1 पे इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। तो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वैसे वन ऑफ द फ्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है मुंबई के पास में जहां पर एटलीस्ट शहर के अंदर कुछ प्लानिंग हुई है और कंपैरेटिवली मुंबई से बेटर इंफ्रा देखने मिलता है। तो यहाँ की इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अब बनाई जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 से रिलेटेड, जहां पे लैंड एक्विजिशन प्रोसेस फॉर द 44.65 किलोमीटर ऑफ लाइन जो है उसको फिर से शुरू किया गया है। तो दोस्तों इस मंथ के स्टार्टिंग में जो है अब्रप्टली ये प्रोसेस बंद कर दिया गया था और यहाँ पर बोला गया था कि डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो एक नोटिफिकेशन अभी फिर से जारी किया गया है, जिसके बाद में 299 प्रॉपर्टीज ओवर द स्ट्रेच जो आउटर रिंग रोड के पास में आती है, उनको यहाँ पर एक्वाजिशन के लिए बातें बोली गई है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर जो है फिर से प्रोसेस शुरू हो गई है इस मेट्रो लाइन के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूपी से, जहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो कई सारे ऐसी जगह है यूपी में जो हिस्टोरिकल है, बरसना जल महल है, शुक्ल तालाब है, रेडवुड ग्रुप के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। कई ऐसे दूसरी प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंग्स है। अब इनको गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज के साथ में मिलकर होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, लिविंग एंड स्टेकेशंस होम हो गए और घूमने की जगह हो गई, इनको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए ताकि बूस्ट किया जा सके उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को। अगली खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर 47,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है 4 MOUs के जरिए ली आई गई है। तो यहाँ पर जो MOUs है वो है महाजनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का, REPCDCL का जो कि बेसिकली REC पावर एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंसी ग्रुप है, THDCIL THDDC ग्रुप के बीच में, HPCL और PGCL पावर के बीच में। तो बेसिकली ये सारे के सारे बड़े लेवल की एनर्जी पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र में 47,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, 19,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ले आएंगे और इसकी वजह से ARI, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन एनर्जी, इन चीजों का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में बढ़ाएंगे। और एक गोल है महाराष्ट्र स्टेट का कि 2030 तक जितनी बिजली ये यूज करते हैं उसका 50% ग्रीन सोर्सेज से आए, जहां पर ये इनिशिएटिव काम में आएंगे। वैसे दोस्तों महाराष्ट्र का हाईएस्ट सक्सेस रेट है MOUs का एक्चुअल में ट्रांजिशन होने के लिए अराउंड 60% का। तो यहाँ पर होपफुली ये चीजें जो है सही से जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, जिन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के साथ में, जिसके अंतर्गत ये 2 प्रोमिनेंट पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनकी टोटल कैपेसिटी 4000 मेगावाट की होने वाली है। तो यहाँ पर कमोद पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में होगा और घोसला पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में होगा, इनको बनाने के लिए ये MOU साइन हुए हैं जिनकी वैल्यू कुल 21,100 करोड़ रुपीस की है। तो अब जिनको नहीं पता पंप स्टोरेज, तो यहाँ पर एक बिजली बनाने का ही तरीका है जहाँ पर जब बिजली सस्ती और कम इजीली बन सकती है तब उसको पंप करके जो है ऊपर के एल्टीट्यूड पे रखा जाता है, बाद में उसको टरबाइन के थ्रू गुजार के बिजली बनाई जाती है। और ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में बनने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से रिलेटेड, जिन्होंने ग्रांट करी है लाइसेंस टू रिवैम्प सोलापुर एयरपोर्ट। तो सोलापुर महाराष्ट्र की एक Tier 2 सिटी है, बड़ी शहर है जहाँ पर एक एयरफील्ड ऑलरेडी मौजूद थी। तो अब इसको 64.94 करोड़ का इम्पेटस दिया जाएगा और यहाँ पे इसके जो थोड़े बड़े एयरक्राफ्ट है Q400, BSC 1900D वगैरह, इनको ऑपरेट करने लायक कंडीशन तक इनको लेकर आया जाएगा। इसके लिए इंस्पेक्शंस वगैरह भी होगा, लाइसेंसेस भी इशू किए जाएंगे। और अभी जो है जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो करेंटली 150 पैसेंजर्स हैंडल कर सकती है पीक के दौरान हर आवर में, और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। ये भी कहा गया है कि ओपनिंग के बाद में गो एयर के द्वारा कुछ फ्लाइट जो है वो चलाई जा सकेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है महाराष्ट्र के एक और एयरपोर्ट से रिलेटेड
रिलेटेड। तो GMR जो ग्रुप है वो नागपुर का एयरपोर्ट रन कर सकते हैं, ऐसा बेसिकली डिसीजन दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इश्यूज के चलते जो है कोर्ट में हियरिंग चल रही थी GMR की, यहाँ पे भी GMR को उनका जो है राइट आप कहिए दिया गया है। तो इसकी वजह से GMR एयरपोर्ट को अपग्रेड और ऑपरेट कर पाएगी, और इसकी वजह से उम्मीद ये है कि जो नागपुर का एयरपोर्ट है वो बेसिकली ना सिर्फ बड़ा बन पाएगा, लेकिन जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके काफी अंडर ये है, इसको भी बेहतर बनाया जा सकेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है NBCC से रिलेटेड, जिन्होंने बैक किया 75 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा इन IIT टेक्नोलॉजी नागपुर। तो दोस्तों बेसिकली कुछ हॉस्टल ब्लॉक्स बनाने के लिए, एडमिन ब्लॉक्स बनाने के लिए का जो काम है वो इनको दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बिहार से, जहां पर एक टेंडर इशू किया गया है रिरीज बेटिया सेक्शन ऑफ 4 लेन पटना बेटिया हाईवे को बनाने के लिए। तो 40.58 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, 1050 करोड़ का ये स्ट्रेच होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी के कुछ की रीजंस है उनको यहाँ पे कनेक्शंस बड़े लेवल पे दिए जाएंगे, जिसकी वजह से हेल्थ केयर, एजुकेशन और लोकल कम्युनिटीज को फायदा मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग किए गए हैं 3 रुद्रपरम सुपर कंप्यूटर्स जो कि 130 करोड़ की कीमत से बनाए गए। तो देश में सुपर कंप्यूटिंग डेटा सेंटर्स वगैरह की तो वैसे भी चीजें बढ़ी रही है, एक एडिशन इसके अंदर ये है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे रेलवे से। तो आप जानते हो भारतीय रेलवे के अंदर आए दिन घटनाएं घट रही है कि कुछ तो सैबोटाज करने की कोशिश की जाती है हमारे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स प्लेस करके वगैरह। तो इस चीज से राहत पाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो लोकल फार्मर्स है, शेपर्ड्स है, रेसिडेंट्स है, इनको ट्रैक मित्र के तौर पे जो है इनकलकेट किया जाएगा, और ये गवर्नमेंट को नोटिफाई काम करने का करेंगे जब भी कोई उनको घटना नजर आती है ट्रैक्स पे होते हुए या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मिलता है, तो काइंड ऑफ ये एक सेकंड फोर्स होगी और रेलवे इनके लिए रिवॉर्ड भी करेगी। तो जो लोकल कम्युनिटी है उनके द्वारा पुलिसिंग यहाँ पे करवाने का काम RPF और रेलवेज करने वाली है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो वेदांत नेमकर पूछते हैं, व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग एन RRTS लाइक सिस्टम एलिवेटेड टू मिनिमाइज डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम नॉर्थ गोवा मोपा टू साउथ गोवा पामोलिन। तो देखो यार, ऐसा नहीं है कि गोवा के अंदर कभी भी कोई मास रैपिड ट्रांजिट प्लान नहीं किया गया। स्काईबस एक प्रोजेक्ट था जिसका एक्चुअली एम यही था, साउथ नॉर्थ गोवा को कनेक्ट करने के लिए, मडगांव से लेके पंजे, और फिर उसके बाद में आगे इसको जो है एक्सपांड करने का काम होने वाला था, एलिवेटेड कम स्पेस लेने सब कुछ था। लेकिन देखो यार, प्रोजेक्ट जो है ना भारत के अंदर लॉबीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनको सैबोटाज किया जा सकता है, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबीज अगर होती है तो। फॉर एग्जाम्पल गोवा में ओला उबर का इशू क्या है सबको पता होगा, गोवा में टैक्सी कितनी महंगी है वो भी लोगों को पता होगा, गोवा में होटल माफिया भी कैसे काम करते हैं लोगों को पता होगा, गोवा में पुलिस भी किस तरीके से काम करती है कुछ एरियाज में लोगों को पता होगा। तो ऐसा नहीं कि कभी किसी ने सोचा नहीं कि नॉर्थ साउथ गोवा की कनेक्टिविटी को बढ़िया कर दिया जाए, बहुत बार सोचा गया है। लेकिन जो यूनियंस है, जो एक काइंड ऑफ कार्टेल और माफियाज ऑपरेट करता है अलग अलग टूरिज्म बेनिफिटिंग सेक्टर्स से, उनको नुकसान हो जाएगा यार ये सब अगर बन जाएगा तो ऑब्वियसली ये बनने नहीं वाला है। और स्पेशली गोवा जैसा राज्य जहां पर देखा जाए तो टूरिज्म छोड़ के कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे तो ये सबसे ज्यादा बड़ा सैबोटाज हो सकता है जिसमें लोगों का फायदा हो जाएगा लेकिन कई लोगों का नुकसान भी हो जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए डिसीजन लिया जा रहा है। अगर कहीं पे बहुत बड़ा जो है कहीं पे बेनिफिट हो रहा है और दूसरी इंडस्ट्री स्टेट को सपोर्ट करने के लिए है, तो वहां पे गवर्नमेंट फिर भी जो है थोड़ा रफ डिसीजन ले सकती है। लेकिन गोवा जैसे राज्य के अंदर जहां पर लिटरली देखा जाए तो सरकारी नौकरियां और फिर दूसरा जो बच जाता है वो है टूरिज्म, इसके भरोसे जब इकोनॉमी चल रही हो तब वहां पे जो है इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं आया जा सकता जो कंप्लीटली मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सैबोटाज करे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।